सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आँखें हैं। उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया तब वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आँख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजोहीन हो गई है। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आँख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया है। देखें, यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महाकवि माघ के प्रभात वर्णन की सुंदर व्याख्या करते हुए इस तरह से लिखा है कि प्रातः काल के समय सूर्य का या सूर्योदय का जो दृश्य है वो बड़ा ही अनुपम है। लेखक ने इस तरह से कल्पना की है कि जैसे मानिए कि चंद्रमा और सूर्य मानवीकरण कर दिया गया है। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि इस लेख में काव्यात्मक शैली अपनाई गई है और अलंकारिक शैली अपनाई गई है। यानी काव्य में जिस तरह से अलंकारों के माध्यम से दृश्य का चित्रण किया जाता है उसी तरह इसमें अलंकारिक भाषा भी है, शैली भी है और काव्यात्मक शैली है। मानवीकरण कर दिया गया है पूरी तरह से कि जैसे मानिए कि आकाश कोई व्यक्ति है और सूर्य और चंद्रमा उसकी दो आँखें हैं, कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की आँखें हैं। और उनमें से एक जो सूर्य है तो प्रातःकाल में जब सूर्य अपनी सहस्त्र किरणों की चमक को बिखेरते हुए आसमान में ऊपर उठ जाता है, यानी प्रातःकाल के समय सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया तो वो बहुत ही चमक उठा। लेखक कहना चाहता है कि प्रातः होते ही जब सूर्य अपने सहस्त्र किरणों की चमक को बिखेरते हुए आकाश में ऊपर उठता है तब चंद्रमा बिल्कुल निस्तेज हो जाता है या उसकी कांति बहुत मध्यम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है या वह तेजहीन हो जाता है और इस तरह से किरणहीन हो करके तेजहीन होकर वह पश्चिम के आकाश में धूमिल जो है दिखाई देता है। कि इस तरह से जो है जब सूर्य अपने सहस्त्रों किरणों से चमक बिखेरते हुए आसमान में विराजता है या आसमान में जब छा जाता है तो वह संपूर्ण लोक के अंधकार को दूर करता है और वो अत्यंत ही उस समय तेजस्क दिखाई देता है, वह खूब चमकता हुआ दिखाई देता है। और उधर बेचारा चंद्रमा सूर्य के किरणों के समक्ष उसकी कांति बिल्कुल मध्यम पड़ जाती है या वह बिल्कुल तेजहीन हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है और कांतिहीन होने के कारण वह धूमिल सा हो जाता है और पश्चिम दिशा की तरफ चला जाता है। तो ऐसा लगता है कि जो है जैसे आकाश की एक आँख तो खूब तेजस्क है और दूसरी आँख तेजहीन है। अर्थात जिस तरह से एक काने व्यक्ति की जो काना व्यक्ति होता है उसके एक आँख से दिखाई देता है और एक आँख से नहीं दिखाई देता है। तो सूर्य के रूप में आकाश की जो आँख है वो बहुत तेजस्क है, वह चारों तरफ प्रकाश बिखेरता हुआ है दिखाई दे रहा है और चांद के रूप में, चंद्रमा के रूप में जो उसकी दूसरी आँख है वह तेजहीन है। तो इस तरह से आकाश जो है अपनी एक आँख से काना हो गया है। इसके माध्यम से लेखक यह भी कहना चाहता है कि जहाँ पर भी कोई शक्तिशाली या तेजस्वी व्यक्ति होता है
वीर व्यक्ति होता है उसके समक्ष जो कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है वह प्रभावहीन हो जाता है। इसके माध्यम से यह भी बताया गया है। देखिए, आप देखते ही हैं जब रात्रि में घनघोर अंधेरा छा जाता है तो वही चंद्रमा उसी के प्रकाश से उजाला दिखाई देता है, यानी अंधकार के आगे चंद्रमा का वही प्रकाश जो है भारी पड़ता है और वह भी कुछ अंधेरे को काफ़ी हद तक दूर करता है और शोभायमान भी होता है, सुंदर भी लगता है। वहीं जब प्रातःकाल होता है तो सूर्य चांद के तुलना में कई गुना प्रकाशवान है, तो सूर्य के प्रकाश के समक्ष चांद की कोई कांति नहीं रह जाती है, कोई शोभा नहीं रह जाती है। तो इसके माध्यम से यह भी दर्शाया गया है कि कोई भी शक्तिशाली या प्रभावशाली व्यक्ति है, तेजस्वी व्यक्ति है, वीर व्यक्ति है, तो उसके समक्ष जो सामान्य व्यक्ति होता है वह प्रभावहीन हो जाता है। इस तरह से नीचे की पंक्तियाँ देखेंगे। अतएव ऐसा मालूम हुआ कि एक आँख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया है, कि इस तरह से सूर्य और चंद्रमा के रूप में आकाश जो है अपने एक आँख से काना हो गया है, यानी सूर्य के रूप में उसकी एक आँख तेजोमय है और दूसरी आँख चंद्रमा के रूप में तेजोहीन है। तो इस लेख में लेखक ने मानवीकरण के माध्यम से भी बताया है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा आकाश की दो आँखें हैं, चंद्रमा के रूप में आकाश काला हो गया है। अब इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि आकाश की कौन सी दो आँखें हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा आकाश की दो आँखें हैं। अशेष शब्द का पर्यायवाची बताइए। अशेष, अशेष यानी समस्त या संपूर्ण। अशेष का अर्थ होता है समस्त या संपूर्ण, तो दो पर्यायवाची हो गए संपूर्ण, समस्त। इसी तरह से अशेष का अर्थ हो गया, तो अशेष का अर्थ में आप समस्त लिख सकते हैं। एक प्रश्न भी बन सकता है कि आकाश काना कैसे हो गया। तो प्रातःकाल में चंद्रमा जब तेजोहीन हो जाता है या सूर्य के प्रकाश के आगे उसकी कांति बिल्कुल मंद पड़ जाती है, इस रूप में ऐसा लगता है कि चंद्रमा के रूप में आकाश जो है काना हो गया है। कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्य आनंद ने। इस तरह सूर्य का तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है, किसी को वह हंसाता है तो किसी को रुलाता है। देखें, इस गद्यांश में लेखक ने सूर्योदय के समय प्रकृति की जो विरोधाभासपूर्ण स्थिति है उसका बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है कि प्रातःकाल होते ही जो कुमुदनी हैं वो शोभाहीन हो गए और जो सरोरुह हैं अर्थात जो कमल हैं वो शोभा संपन्न हो गए। आपने इसके पहले पढ़ा था कि जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। लेखक यहाँ कि जब सवेरा हुआ तो सूर्य के उदित होते ही जो कुमुदनी है वो शोभाहीन हो गई, अर्थात उसकी समस्त कलियाँ और समस्त पंखुड़ियाँ जो है बंद हो गई और वो शोभाहीन हो गई। और जो सरोरुह हैं अर्थात जो कमल हैं वो शोभा संपन्न हो गए, अर्थात सूर्य की किरणों के निकलते ही, सूर्य के उदित होते ही कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं
वो चटकने लगी या वो विकसित होने लगी, खिलने लगी। और एक समय आया कि जब सूर्य पूरी तरह से उदित हो गया तो कमल का पुष्प भी पूरी तरह से खिल गया, अर्थात वह शोभा संपन्न हो गया। उल्लूकों को तो शोक ने आ घेरा। जो उल्लू हैं, रात्रि समाप्त होते ही अंधकार समाप्त हो गई और अंधकार के समाप्त होते ही उल्लुओं को दिखना बंद हो गया। अर्थात हम जानते ही हैं कि उल्लू रात्रिचर प्राणी है, उन्हें दिन में दिखाई नहीं देता। तो उल्लुओं को तो शोक ने आ घेरा, अर्थात उल्लुओं के लिए प्रातःकाल जो है दुखदाई है। तो वहीं जो चक्रवाक पक्षी हैं, जो चकवा पक्षी हैं, वो आनंदित हो गए। अर्थात जो चकवा पक्षी होते हैं उनके जो जोड़े हैं, उनके जो साथी हैं, रात्रि के समय में अलग होते हैं और दिन में वे साथ रहते हैं। तो प्रातः होते ही वो प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। इस तरह से सूर्य का सूर्य का तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त, यानी एक के जीवन का उत्कर्ष हो गया तो दूसरे का अपकर्ष। लेखक यहाँ ये कह रहा है कि ये कितना आश्चर्यजनक और विरोधी दृश्य है कि एक ही स्थिति है, लेकिन किसी के लिए दुख लेकर आया तो किसी के लिए प्रसन्नता या सुख लेकर के आया। दुष्ट दैव चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। अर्थात प्रकृति का यह जो विरोधाभासी दृश्य है, इसका परिपाक वर्णन से परे है, बड़ा ही विचित्र है। यह किसी को हंसाता है और किसी को रुलाता है। देखिए, इसमें एक तरह से जीवन का दर्शन भी है कि कोई सुबह, कोई प्रातः किसी के लिए प्रसन्नता लेकर आता है तो किसी के लिए जो है, किसी के लिए विषाद को लेकर आता है, दुख को लेकर के आता है। हम देखते हैं जैसे मान लिया किसी के यहाँ किसी का जन्म हुआ तो किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हुई। तो ये चूँकि ये जो द्वंद्व की स्थिति है, ये द्वंद्व की स्थिति हमेशा बनी रहती है, सुख और दुख हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं। तो प्रातःकाल का यही दृश्य किसी के लिए अत्यंत सुखदायी है तो किसी के लिए अत्यंत दुखदायी है। अब जैसे कि इसमें भी प्रश्न बन सकता है कि उल्लुकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने, इससे लेखक का क्या तात्पर्य है? तो लेखक के कहने का आशय ये है कि जैसे ही प्रातःकाल हुआ, जो उल्लू हैं रात्रि के समाप्त होते ही उन्हें अंधकार यानी अंधकार के समाप्त होते ही उन्हें दिखाई देना बंद हो गया, इसलिए वो शोकाकुल हो गए, दुखी हो गए। और चक्रवाक पक्षी, जो चकवा पक्षी हैं, वे बिछड़े हुए थे अपने साथी से, वे प्रातः होते ही एक दूसरे से मिल गए, इसलिए वो अत्य आनंदित हो गए। इसी तरह से जो है सरूरु शब्द है, इसका जो है अर्थ पूछ लिया तो सरूरु यानी कमल। और जैसा कि संदर्भ से संबंधित आ जाएगा तो आप लिख ही सकते हैं।